नमस्कार दोस्तों आज का ये वीडियो होम्योपैथी में क्लिनिकल टिप्स पर आधारित है। जब भी दोस्तों एक नया होम्योपैथिक डॉक्टर अपना क्लिनिक खोलता है तो वो मटेरिया मेडिका पढ़ करके आया हुआ होता है और वो जो चाहता है उतने ज़्यादा सिम्टम्स अपने मरीज से तुरंत नहीं ले पाता। साथ साथ जो लोग होम्योपैथी में रुचि रखते हैं वो भी मटेरिया मेडिका में जो लक्षणों की भूल भुलैया है, जो एक एक दवाओं के हजारों हजारों लक्षण हैं, उनके आधार पर एक सही दवा का चुनाव नहीं कर पाता। उसे सही दवा का चुनाव करने के लिए दोस्तों कुछ समय की आवश्यकता होती है। तो जरूरत पड़ती है इस समय में हमारे पास कुछ ऐसे मिक्सचर्स हो, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हो जिसे हम अपने मरीजों को दे सके और उसे तुरंत राहत पहुंचा सके ताकि वो नेक्स्ट विजिट के लिए आपके पास आ सके। धीरे धीरे जैसे जैसे आपको क्लिनिक में समय होता जाता है आपकी जो है प्रैक्टिस और अच्छी हो जाती है और आपको फिर इन मिक्सचर्स की, इन कॉम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप और भी ज़्यादा सटीक मेडिसिन पर सीधे ही पहुंच जाते हैं। पर शुरुआती स्तर पर दोस्तों इन मिक्सचर की सहायता लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। दोस्तों मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के अनुभव से, इसके साथ साथ जो हमारे पुराने सीनियर्स है या जिन डॉक्टरों के यहाँ मैंने प्रैक्टिस की है, बहुत ही ज़्यादा फेमस डॉक्टर्स, उनके दोस्तों जो बहुत ज़्यादा यूजफुल, बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस्ड और बहुत ज़्यादा जिनका परिणाम मिला है, उन पर आधारित कुछ ऐसे मिक्सचर थे जो मैं अपने पढ़ाई के समय से ही एक बुक में लिखता जाता था और उसको मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी यूज़ किया और उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिले। तो ऐसे ही दोस्तों एक बुक मेरे पास थी जो मुझे मिली है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके अंदर जो मेरे पुराने मिक्सचर्स थे वो उनको आपके साथ शेयर करूं। हालांकि अब मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी अधिक होने के कारण मुझे इन मिक्सचर की हमेशा आवश्यकता नहीं पड़ती और मैं मरीज के सिम्टम्स देख करके जो है खुद से ही मेडिसिन डिसाइड कर लेता हूं। परंतु यदि आप शुरुआती स्तर पर होम्योपैथिक प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो इन मिक्सचर को अपनी कॉपी में जरूर नोट करके रखें। ये क्लिनिकल टिप्स आपके बहुत काम के होने वाले। तो दोस्तों इस वीडियो में हम केवल 10 क्लिनिकल टिप्स लेंगे और आगे की सीरीज में भी हम प्रत्येक वीडियो में 10 क्लिनिकल टिप्स लेंगे। आप उन क्लिनिकल टिप्स में जो मेडिसिन है, जो कॉम्बिनेशन है, उनको अपने मरीज पर यूज करके देखिए आपको कैसे बेनिफिट मिलते हैं और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमें बहुत खुशी होती है जब लोग लिखते हैं। कई मरीजों ने इसके पहले लिखा है सर आपके कॉम्बिनेशन बहुत कमाल के होते हैं, तो हमें उत्साहवर्धन होता है और हम आपके लिए और भी अच्छे कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जो हम 10 कॉम्बिनेशन लेंगे उसमें सबसे पहला कॉम्बिनेशन है एसिडिटी और खट्टी डकार आने के लिए। यहां पर आप समझ लीजिए, गैस से अफारा होना, पेट फूलना, ये एक अलग समस्या है और एसिडिटी बनना, एसिड ज्यादा बनना जिसके कारण जो पूरी की पूरी नली है उसमें जलन होना, मुंह तक खट्टा पानी होना, ये अलग चीज है। तो यहां पर एसिडिटी के लिए फार्मूला जो है उसमें आपको 3 दवाओं को मिलाना। पहली दवा है कार्बोवेज 30 पोटेंसी में, दूसरी दवा हाइड्रेस्टिस 30 पोटेंसी में और तीसरी दवा दोस्तों रोविनिया 30 पोटेंसी में। ये तीनों दवाएं आपको एक बाटल में भी मिला सकते हैं या अपने मरीज को 3 दवाएं अलग अलग भी दे सकते हैं। यदि अलग अलग देंगे तो 10-10 मिनट के अंदर से प्रत्येक दवा लेने को बोलेंगे और प्रत्येक दवा दिन में 3 बार लेने को कहेंगे। यदि आप एक साथ मिला देते हैं तो भी ये जो मिक्सचर बनेगा इसे दिन में 3 बार आप अपने मरीज को दे सकते हैं। डोज नॉर्मल रहेगी। यदि आप मिक्सचर बनाते हैं तो 5-5 बूंद दिन में 3 बार और यदि आप अलग अलग देते हैं तो 3 बूंद 4 बूंद प्रत्येक दवा की दिन में 3 बार आपको देना है। प्रत्येक मिक्सचर दोस्तों आपको इसी प्रकार से यूज करना है। आप एक साथ भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। तो पहला एसिडिटी के लिए हो गया कार्बोवेज, हाइड्रेस्टिस और रोविनिया 30 पोटेंसी में। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, तो दूसरा कॉम्बिनेशन है अजीर्णता के लिए, मतलब अफारा बन रहा हो, पेट फूल रहा हो, पेट में गैस बन रही हो, गैस पास नहीं हो पा रही, पेट को फुला रही है, जगह जगह पेट में घूम रही है और आपको बहुत ज्यादा उसके कारण तकलीफ हो रही है, बेल्ट बांधते नहीं बन रहा, पेट मतलब जो आपकी पैंट पहनी है उसे आपको ढीली करना पड़ रहा। तो इस प्रकार का जो केस है इसमें जो आपको मिक्सचर देना है वो देना है दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी, कार्बोवेजिटेलिस 30 पोटेंसी और इग्नेशिया 30 पोटेंसी में। दोस्तों यहां पर आपको इग्नेशिया कुछ हटके मिलेगी, परंतु मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये बहुत ज्यादा अनुभवी डॉक्टरों के कॉम्बिनेशन से जो मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो तीनों दवाएं आप मिला करके रखें, अर्जेंटम नाइट्रिकम, कार्बोवेज और इग्नेशिया 30 पोटेंसी में। मिश्रण की 5-5 बूंदें दिन में 3 बार मरीज को देना है। तीसरे नंबर पे दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को गैस बहुत ही अधिक मात्रा में बनती है, मतलब वो थोड़ा सा भी खाता है और गैस बनने लगती है, या बिल्कुल पेट खा लिए तो भी बहुत ज्यादा गैस बन रही है। कई मरीज जैसे आता है कि सर खा ही नहीं पाते, थोड़ा सा भी खाएंगे तो बहुत ज्यादा गैस बनना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे मरीज को आपको चाइना 30 पोटेंसी में, कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में और नेट्रम फास 30 पोटेंसी में देना है। जनरली होम्योपैथिक डॉक्टर नेट्रम फास को लो पोटेंसी में यूज करते हैं 3x 6x में, और आपको यहाँ पर तीनों जो कॉम्बिनेशन से मेडिसिन के वो 30 पोटेंसी में यूज करना है। कैलकेरिया कार्ब, चाइना और नेट्रम फास मिश्रण की 5-5 बूंदें दिन में 3 बार दीजिए, बहुत ही रिलीफ मिलेगा।
चौथा कॉम्बिनेशन दोस्तों पेट दर्द के लिए। पेट दर्द की 3 दवा आप रख लीजिए, किसी भी प्रकार का पेट दर्द होगा उसको आपको तुरंत ही बेनिफिट देखने को मिलेगा। सबसे पहली दवा है कोलोसिंथिस 30 पोटेंसी में, दूसरी दवा मैकफास्ट 30 पोटेंसी में, तीसरी दवा डायस्कोरिया 30 पोटेंसी में। हालांकि होम्योपैथिक डॉक्टर मैकफास्ट और कोलोसिंथिस का जनरली यूज करते हैं, परंतु इसमें आपको डायस्कोरा भी मिलाना है। तीनों का मिश्रण करके 5 बूंद दिन में 3 बार। अगला जो दोस्तों टिप्स है वो है वार्म इन्फेस्टेशन के लिए। जैसे बहुत सारे लोगों को कृमि की शिकायत होती है। अब कृमि की शिकायत में आप देखेंगे तो होम्योपैथिक डॉक्टर जनरली सिना का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, परंतु यदि सिना से आराम नहीं मिल रहा तो एक कॉम्बिनेशन आप लिख लीजिए, बहुत ही ज्यादा फेमस है, ग्रेनेटम 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन ऐसी है दोस्तों, कई होम्योपैथिक डॉक्टरों ने तो इनके नाम भी नहीं सुने होंगे, तो सुन लीजिए। ग्रेनेटम 30 पोटेंसी में, कालीम्यूर 30 पोटेंसी में और सेंटोनिनम 30 पोटेंसी में, तीनों को मिलाइए। सीना यदि आप साथ में देना चाहे दे सकते हैं, वरना इन तीनों के मिश्रण को आप दिन में 3 बार यूज कीजिए। अगली दवा पेचिस के लिए। पेचिस में क्या होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा दस्त लगते हैं, साथ में दस्त से ब्लीडिंग भी होती है, कभी कभी आंव भी जाती है। तो ये जो कंडीशन होती है इसमें आपको जो मिश्रण बनाना है वो 3 दवाओं का बनाना है। पहला रहेगा मर्क कॉर 30 पोटेंसी में। मर्क साल यूज नहीं करना दोस्तों, मर्क कार यूज करना 30 पोटेंसी में। दूसरी रहेगी रस्टाक्स और तीसरी रहेगी सल्फर। तीनों दवाएं 30 पोटेंसी में। इसका मिश्रण बना के 5 बूंद सुबह दोपहर रात देना है। पेचिस में आप देखेंगे कितना जल्दी आराम मिलता है। अगला और 7वां दोस्तों यहाँ पर टिप्स है डायबिटीज के लिए। तो वैसे ये मेडिसिन बहुत कॉमन है, सभी डॉक्टर्स यूज करते हैं, पर आप लिख लीजिए साइजाइजियम जाम्बोलिनिकम जो जामुन से बनती है, इसका मदर टिंचर। दूसरा मदर टिंचर लेंगे यूरेनियम नाइट्रिकम का। तीसरा मदर टिंचर लेंगे एसिड फास्ट का। इसमें जो दोस्तों साइजाइजियम और यूरेनियम नाइट्रिकम है ये शुगर लेवल को डाउन करने का काम करेगी। साथ में जो फास्फोरिक एसिड या एसिड फास्ट का मदर टिंचर है ये शुगर के कारण आई हुई वीकनेस यानी कमजोरी को दूर करती है। जो नर्व में कमजोरी आती है उसे भी दूर करती है, शारीरिक कमजोरी भी दूर करती है, और सेक्सुअल पावर जो शुगर के कारण कम हो जाती है उसे भी ठीक करती है। ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे 20-20 बूंद सुबह दोपहर रात आधे कप गुनगुने पानी में मरीज को देंगे। आप देखेंगे कि उसके शुगर में बहुत तेजी से फायदा होगा। 8वीं जो टिप्स है दोस्तों वो है जॉन्डिस के लिए। जॉन्डिस मतलब पीलिया। इसकी एक होम्योपैथी में सबसे रामबाण दवा समझी जाती है चेलिडोनियम। तो ये जो मिश्रण है इसमें सबसे पहली दवा है चेलिडोनियम। दूसरी दवा है दोस्तों ब्रायोनिया एल्वा। तो ब्रायोनिया एल्वा को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लाइकोपोडियम ज्यादा यूज करते हैं, पर ब्रायोनिया एल्वा लीवर के कारण जो पेट दर्द होता है जॉन्डिस में या पीलापन आता है उसके लिए बहुत ज्यादा यूज होती है। तो चेलिडोनियम मिलाना है, ब्रायोनिया एल्वा मिलाना और मिलाना है नेट्रम सल्फ। तीनों को 30-30 पोटेंसी में मिला के मिश्रण की 5 बूंद सुबह दोपहर रात सीधे जीभ पर या 1 चम्मच पानी के साथ देंगे। नोवा और 10वां कॉम्बिनेशन दोस्तों अस्थमा के लिए है। नोवा कॉम्बिनेशन है अस्थमा जब पुरुषों में हो और 10वां कॉम्बिनेशन है अस्थमा जब महिलाओं में। तो अभी ठंड का सीजन चल रहा है, अभी अस्थमा के बहुत सारे मरीज आते हैं। अब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अस्थमा का मरीज आता है तो आप इस कॉम्बिनेशन को यूज करके देखिए, आपको पता चलेगा कि ये कितना बहुमूल्य ज्ञान आपको इस वीडियो में मुफ्त में मिल रहा है। तो जो पुरुषों के लिए अस्थमा का कॉम्बिनेशन है दोस्तों उसमें आपको मेडिसिन मिलाना यरवा सेंटा का मदर टिंचर, दूसरा ग्राइंडेलिया का मदर टिंचर और तीसरा मिलाना है पैसीफ्लोरा का मदर टिंचर। ये तीनों मदर टिंचर मिलाएंगे बराबर बराबर मात्रा में और उसके बाद ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको आप 20 बूंद सुबह दोपहर रात आधा कप पानी में मिलाकर देंगे। ये मदर टिंचर मैं भी यूज करता हूँ अस्थमा के पेशेंट के लिए, साथ में 2 दवाएं और मिलाता हूँ। तो वो 5 दवा मिला करके जो मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बनता है उसको मैं किसी दिन आपको वीडियो में लाइव बनाकर बताऊंगा और आप भी उस कॉम्बिनेशन को यूज कीजिएगा। तब तक आप यरवा सेंटा, ग्राइंडेलिया और पैसीफ्लोरा ये 3 मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन को पुरुषों के अस्थमा में, पुरुषों को सांस लेने में समस्या आए हो या खांसी उनकी काफी समय से बंद नहीं हो रही हो, लगातार जो है दम घोटने वाली खांसी चल रही हो, सांस लेने में तकलीफ हो, वहां यूज कीजिए। 10वां कॉम्बिनेशन और इस वीडियो का आखिरी कॉम्बिनेशन है दोस्तों महिलाओं के लिए अस्थमा के केसेस में। यहां पर ग्राइंडेलिया और पैसीफ्लोरा दोनों मदर टिंचर तो चलेंगे ही, ये पुरुषों में भी थे, पर तीसरा जो यरवा सेंटा था उसकी जगह ले लेगा महिलाओं में अरेरिया रेसिमोसा का मदर टिंचर। तो महिलाओं में यदि अस्थमा है तो 3 मदर टिंचर मिलाएंगे, अरेरिया रेसिमोसा, ग्राइंडेलिया और पैसीफ्लोरा। तो ये तीनों मदर टिंचर दोस्तों आपको मिलाना है बराबर मात्रा में और उसके बाद 20 बूंद सुबह दोपहर रात आधे कप पानी के साथ महिला में देना है। आप देखेंगे और आपको बताना भी है वीडियो के नीचे कमेंट में, जब आप इसे यूज करते हैं स्वयं के लिए, यदि आप मरीज हैं या अपने पेशेंट के लिए, बताइए आपको कितने शानदार इसके रिजल्ट मिले। ये 10 कॉम्बिनेशन दोस्तों ये आप समझ लीजिए कि ये बहुत ही ज्यादा वर्षों के जो लोगों से मैंने, जो टीचरों से मैंने अनुभव लिया है वो आपको मैं दे रहा हूं। तो ये 10 आप
टिप्स यूज़ कीजिए। और यदि आपकी डिमांड रहती है, आप कमेंट बॉक्स में और मांग करते हैं, तो मेरे पास ऐसे कम से कम 200 से 250 कॉम्बिनेशन से मैं उनको भी आप तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था आपको कि मनोज कुमार ने जो होम्योपैथी प्रैक्टिस करने लगे थे, उन्होंने किस प्रकार से अपने बरसों पुराने स्लिप डिस्क को 5 कॉम्बिनेशन दवाओं का बना करके ठीक किया। उसका नाम हमने बोला था आपको हर एक वीडियो में बताते जाएंगे एक दवा का नाम। तो उसमें से पहली दवा थी दोस्तों आर्निका 1M पोटेंसी में। नोट करते जाइए, अगले 4 वीडियो में हम 4 दवा को और डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पावरफुल वो कॉम्बिनेशन है दोस्तों। तो उसके लिए आपको भी थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा। तो पहली दवा उसकी है आर्निका 1M पोटेंसी में। तो दोस्तों, यदि आप इसी तरह के क्लिनिकल टिप्स चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार के टिप्स आप भी अपनी प्रैक्टिस में यूज करके जितना समय हमें लगा अपनी प्रैक्टिस को जमाने में, कम समय में आप अपनी प्रैक्टिस जमाएं, होम्योपैथी में ख्याति कमाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।